महाराष्ट्र में फिर सियासी अटकलों का दौर। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे अजीत पवार, बताई ये वजह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों में अपनी अनुपस्थिति को लेकर जारी अटकलों को रविवार को खारिज कर दिया। पवार ने कहा कि उन्होंने शाह के कार्यालय को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। शाह भगवान गणेश के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे। वह मशहूर लाल बागचा राजा पंडाल भी गए थे। इसके बाद शाह ने मुंबई विश्वविद्यालय में लक्ष्मण राव इनामदार मेमोरियल व्याख्यान दिया, जहां उन्होंने सहकारी आंदोलन के बारे में बात की। पिंपरी चिंचवड़ में संवाददाताओं से बातचीत में शाह के कार्यक्रमों में उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, मैं शुक्रवार को बारामती में था। मैंने पिंपरी चिंचवड़, पुणे और बारामती के लिए क्रमशः रविवार, सोमवार और शुक्रवार का अपना समय आवंटित किया है। बारामती बाजार समिति, बारामती बैंक और सहयोग गृह निर्माण संस्था की वार्षिक बैठक शुक्रवार को बारामती में निर्धारित की गई थी। मैंने पहले ही अमित शाह के कार्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया था। अपने भतीजे रोहित पवार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले एक बैनर के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रचार तब तक एक दिव्य स्वप्न है जब तक कि कोई 288 में से 145 विधायकों का समर्थन नहीं हासिल कर लेता। अजीत पवार ने इस साल जुलाई में एनसीपी में बगावत की अगुवाई की थी और अपने गुट के विधायकों के साथ शिवसेना, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए थे। मैं यहाँ विकास से जुड़े सवालों का जवाब देने आया। वर्तमान में अजीत पवार गुट का हिस्सा प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी संस्थापक शरद पवार के साथ तस्वीरें खिंचवाने से जुड़े एक सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा मुझसे तस्वीरों के बारे में पूछता है, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ विकास से जुड़े सवालों का जवाब देने आया हूँ। पवार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मराठा और धनगर समुदाय के सदस्यों को आरक्षण देने के बारे में सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि अन्य समुदायों का कोटा प्रभावित ना हो। पुणे मेट्रो मार्ग विस्तार की स्थिति पर पवार ने कहा कि पिंपरी से निगड़ी मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव पहले ही दिल्ली पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक मंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार है। जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो संबंधित से मिलूंगा और काम कराऊंगा। निगड़ी में कात्रज तक के इलाके के निवासियों के लिए मेट्रो का सपना पूरा करने की दिशा में एक नया कदम उठाया जाएगा।